80% हिंदू है, तो किसने ये कह दिया कि हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन है सावरकर? गांधी क्यों नहीं हो सकते? क्या गांधी हिंदू नहीं थे? मालूम भी है इतिहास। गांधी जी ने भी सावरकर को सजेस्ट किया था कंचन यादव की तरीके में। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, आई एम अशेम्ड, आई अपोलोजाइज। आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये विचार कभी क्यों नहीं आया? डिसएग्रीमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का था, किसी का नहीं हो सकता। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू जी के लिए कहा था, कोई नहीं कह सकता। उन्होंने देश के इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक लोगों के लिए क्या कहा था, मुसलमान वर्ग के लिए क्या कहा था, अगर वो यहाँ पे टीवी पे मैं कह दूंगा, कंचन जी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अरे भाई, इनके आइकन तो लालू यादव है, जिन्होंने चारे घोटाले किए हैं। चारा घोटाला इनका आइकन है। नेहरू जी की कोई काम आपको पसंद नहीं आता, कोई बात आपको पसंद नहीं आती। देश को बर्बाद करने वाले नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, और इंदिरा गांधी जी नेहरू जी। जय श्री राम दोस्तों। सावरकर का अपमान करने के लिए विपक्ष हमेशा तैयार रहता है। कांग्रेस तो सावरकर को गाली देकर हिंदुओं को टारगेट करने का आसान रास्ता समझती है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें कंचना यादव ने सावरकर को फिर टारगेट किया। इसके जवाब में सिद्धार्थ यादव ने पूरे कांग्रेस का इतिहास ही खंगाल डाला। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए राकेश जी, कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि जिन लोगों ने, जिन महानायकों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, जीवन का बलिदान दिया, ये किसी ना किसी ढंग से उनके क्रेडिट को कम करना चाहते हैं, उनके नाम को छुपाना चाहते हैं और उनकी यादें भारत के जनमानस के मन से हट जाएं। ये केवल इतना चाहते हैं, क्योंकि फितूर तो दिमाग पर कुछ और है। एक नेहरू को, एक गांधी परिवार को कैसे क्रेडिट दिया जाए? भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम का एक ही नायक था। ये बात को दिखाने के चक्कर में ना कभी ड्यू क्रेडिट मिला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ना कभी ड्यू क्रेडिट मिला सुभाष चंद्र बोस को, और ना ही कभी ड्यू क्रेडिट ये दे पाए वीर सावरकर जी को। और आज की कांग्रेस तो और भी बदतर हो चुकी है। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर वाज अ सन ऑफ द सॉइल। जिनको इंदिरा गांधी जी सन ऑफ द सॉइल मांगती थी, तो मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि दादी जी ठीक थी कि पोते जी ठीक थे? और मैं एक बात और कहूंगा राकेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात। अभी उन्होंने क्या बोला कि माफी मांगते थे, माफी मांगी थी और ऐसा था वैसा था। एक बार इतिहास को जाकर के ठीक से पढ़िएगा। माफी तो जवाहरलाल नेहरू ने भी मांगी थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह लिखा था कि 12 दिन जेल में रहने के बाद आई वॉज अशेम्ड ऑफ एंटरिंग द जेल, आई अपोलोजाइज। पेज नंबर 116, जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी 1961। जवाहरलाल नेहरू ने तो तब भी माफी मांगी थी जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। नहीं, ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैंने अब कंचन यादव एक बात बताइए कि ये पतित पावन मंदिर की स्थापना सावरकर ने की। जाति की जो सियासत, जिसके लिए आप लोग कहते हैं कि हम लोग जातियों का उत्थान हो, जातीय भेदभाव खत्म हो, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई सावरकर ने तब शुरू कर दी थी। फिर भी सावरकर का विरोध होता है। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बिटवीन द लाइंस होती हैं, आप उसको नहीं कर रहे हैं। अगर आप गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले मैं इसको बोलूं तो अंबेडकर जी का जो अपमान अमित शाह जी ने किया, उसको कितनी पार्टियों ने तोड़ा? चिराग पासवान ने क्या छोड़ दिया एनडीए? क्या जीतन राम मांझी ने छोड़ दिया एनडीए? एक शब्द भी नहीं बोले उनके खिलाफ। अमित शाह जी को माफी मांगने के लिए भी नहीं बोले। और क्या उनके फादर होते अभी ऐसे छोड़ देते? नहीं छोड़ते। तो आप गठबंधन पे मत जाइए। लेकिन जहां तक बात जो गांधी जी को मारने, मैं कहा गया मैडम, वो तो किशोर तिवारी जी ने कहा, मैंने तो उसको ब्रेक कर दिया खबर। मैंने कहा मैं आपको कह रही हूँ कि 1909 में गांधी जी जब मिले थे लंदन में सावरकर जी से, और उस पर उनकी बहस हुई थी। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट थे। इवन फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन वायलेंस और वायलेंस को लेकर डिसएग्रीमेंट थे, हिंदुत्व के डेफिनेशन को लेकर डिसएग्रीमेंट थे। लेकिन फिर भी ठीक एक्नॉलेज किया। ये कांग्रेस की रणनीति रही है कि हर किसी को एक्नॉलेज किया है, लेकिन जो तथ्य है उसको भी नहीं। हम पूरा देश, अगर यहाँ पर 80% हिंदू है, तो किसने ये कह दिया कि हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन है सावरकर? गांधी क्यों नहीं हो सकते? क्या गांधी हिंदू नहीं थे? किसने आपको कहा कि हम सावरकर, पूरा हिंदू जो है सावरकर को सबसे बड़ा हिंदुत्व का आइकन मानता है, हिंदू का आइकन मानता है? हम नहीं मानते। अगर किशोर तिवारी जी मानते हैं तो हम लोग से कोई आपत्ति नहीं है। सावरकर को क्या मानती है? आप सावरकर को क्या मानती है? हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर किशोर जी मानते हैं, हम उनको वही मानते हैं जो उन्होंने लेटर में लिखा, मर्सी 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 माफीनामा, हम उनको वही मानते हैं। लेकिन सावरकर जी से हम कतई इत्तेफाक नहीं रखते। नेहरू जी के माफीनामे पर जिसको कोट कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव, उस पर भी बोल दीजिए कंचन यादव। सिद्धार्थ यादव जो कोट कर रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ। 1909 में गांधी जी जब मिले थे, उसके बाद वो माफीनामा लिखे थे। 1911 अरे गांधी जी ने भी सावरकर को सजेस्ट किया था भाई। तुम्हें मालूम भी है इतिहास। गांधी जी ने भी सावरकर को सजेस्ट किया था कंचन यादव की तरीके में। नहीं, थोड़ा इतिहास का है, थोड़ा इज्जत से बोलिए। इतिहास तो जरा पढ़ के आइए, उसको किस बात माफीनामा बता रही है, इज्जत से बोलिए। आप लोग किसी भी वीर को, क्रांतिकारी की बेइज्जती करती रहे और अपने लिए इज्जत चाहती है। सावरकर को अपने लिए इज्जत चाहती है। जरा एक दिन राजनीतिक
दिखा दीजिए। इतिहासकार हैं आप। आपके पास अंडमान की जेल आज भी मौजूद है ना। गांधी हिंदू नहीं थे। जब अम्बेडकर जी ने बोला कि ठीक है जाति आपको व्यवस्था मालूम है खत्म नेहरू ने अंडमान की जेल तोड़वाने के आदेश दे दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया था उसको क्रांतिकारियों की धरोहर मान के, और मोरारजी देसाई ने फिर भी चार्विंग अच्छा तोड़वा नहीं दिए थे। नहीं, एक मिनट कपिल जी सर, कंचन जी सुनिए, सिद्धार्थ यादव बस 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। कंचन यादव, आपने कहा ना कि गांधी जी से मुलाकात हुई, उसके बाद नेहरू जी ने चिट्ठी लिख दी थी। अब मैं 25 जनवरी 1920 को नारायण सावरकर को जवाब दिया था गांधी जी ने, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं सुझाव दूंगा कि एक याचिका बनाएं जिसमें तथ्यों के साथ यह कहा जाए कि आपके भाई के द्वारा किए गए अपराध, भाई मतलब सावरकर के द्वारा किए गए अपराध पूरी तरह से राजनीतिक है, और उसके आगे जो उन्होंने कहा था उसके बाद यह कहा गया था। तो एक सलाह ठीक है, दूसरी सलाह गलत है, तो ये डबल स्टैंडर्ड मत रखिए ना। डबल नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एज ए हिंदू मैं नहीं मानती सावरकर को अपना आइकन, मैं नहीं मानती। क्या गांधी हिंदू नहीं थे? लेकिन नहीं आप किसी को आइकन मत मानिए। आप कल को कहिए कि मैं जो है गांधी जी को आइकन नहीं मानती हूँ, आप कल को कहिए कि मैं किसी नेता को आइकन नहीं मानती हूँ, आप बोलिए हमारे लिए सिर्फ हमारी पार्टी के नेता आइकन है। ये आपकी अपनी सोच है ना कंचन यादव। आप मानिए, किशोर तिवारी जी माने, यहाँ पर इतिहासकार के नाम पर बैठे हैं, बेवजह चिल्ला रहे हैं। अरे इतिहासकार के नाम पर नहीं बैठे, इतिहासकार है, हम किसी को किसी के नाम पर नहीं बुलाते कंचन यादव। आपको भी आरजेडी के नाम पर नहीं बुलाया, आरजेडी की नेता प्रवक्ता है इसलिए बुलाया, तो कपिल जी भी इतिहासकार है इसलिए बुलाया। अरे भाई इनके आइकन तो लालू यादव है जिन्होंने चारे घोटाले किए हैं। चारा घोटाला इनका आइकन है, राष्ट्रवादी लोड़ा हो गए। ठीक है, गांधी के हत्यारों को बेटा हमने नहीं दिया है, गांधी के हत्यारों को हम हिंदू का आइकन कभी नहीं बनने देंगे। अरे भाई आप कहाँ ना, ओहो आप कहाँ नाथूराम गोडसे पर चली जा रही हैं। चलिए, पहले तो कंचन जी ने बोला कि उनने मर्सी मर्सी मर्सी, इनको बड़ी समस्या है। अब मैंने अभी जवाहरलाल नेहरू के 2 इतिहास में कोट किए, एक तो जवाहरलाल नेहरू के खुद की ऑटोबायोग्राफी से और 1921 में कंटेम्प्ट पिटीशन से। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं आई एम अशेम्ड, आई अपोलोजाइज। आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये विचार कभी क्यों नहीं आया? अभी यहाँ पे बैठ करके पवन राव अम्बेडकर कह रहे हैं कि एक शताब्दी से जो सावरकर है वो एक डिस्प्यूटेड फिगर है, एक शताब्दी से नहीं है। 1980 में देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की बड़ी नेता, उन्होंने पत्र लिख करके कहा था ही इज अ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। तो वो एक शताब्दी से नहीं थे। ये 50 सालों में जो नया गांधी परिवार आया, ये जो नया विपक्ष आया, इनको ये लगने लगा कि हमें कौन विलन बनाना है देश का, हमें विलन ऑफ इंडिया कोई बनाना पड़ेगा, तो आप सावरकर को ले आए। 2 बार, मैं तो पूछता हूं जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, 2 बार अगर आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो, एक स्वतंत्र वीर सावरकर के अलावा आप नाम बता दीजिए देश के स्वतंत्रता संग्राम में काम करने वाले का, एक हमारे साथ एक वीर का, उनको 2 आजीवन कारावास सुनाई गई, और यहाँ बैठ पवन राव अम्बेडकर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है पवन भाई नहीं, ये कौन सी हिस्ट्री कोट कर रहे हैं? नेहरू जी ने क्या जेल से निकलने के लिए माफीनामा लिखा था सावरकर की तरह? कौन सी हिस्ट्री को कोट कर रहे हैं आप? भाई मैं कोट कर रहा हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपॉलजी 1921। गांधी को मानने वाले, मैं पूछ रही हूँ, मेरा एक सवाल इतना पूजनीय है आपके लिए। तो बाबा साहब को जब मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाए थे और बाबा साहब ने हिंदुत्व के मुद्दे पर जो उनसे डिबेट किया और बोला वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो सावरकर ने क्यों नहीं माना? क्यों नहीं चाहते थे सावरकर? मैं इसका जवाब देता हूँ राकेश जी। इन लोगों के दिमाग, कंचन जी आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। कंचन जी आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए, बोलिए सिद्धार्थ यादव। राकेश जी के दिमाग में गलत फितूर घुस चुका है। जितना डिसएग्रीमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का था, किसी का नहीं हो सकता। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू जी के लिए कहा था, कोई नहीं कह सकता। जो उन्होंने अपनी पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में देश में मुसलमान वर्ग के लिए कहा था, कोई नहीं लिख सकता। और ये लोग पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर बाबा साहब कंचन जी एक मिनट, सिद्धार्थ यादव कंचन जी स्क्रीन पर सिर्फ एक मिनट मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। कंचन जी मैडम सुनिए, इस समय स्क्रीन पर सिर्फ आप और सिद्धार्थ यादव हैं। मैं 1 से 1.5 मिनट आप दोनों लोगों को देता हूं, सुनकर बातों का जवाब दीजिए। कंचन आपने सवाल पूछा था, सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करने, फिर आप बोल लीजिएगा। स्क्रीन पर रखिए नहीं दोनों लोग को 2 मिनट के लिए। मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात कहता हूं राकेश जी। जितना डिसएग्रीमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी में था, किसी में नहीं था। जितना डिसएग्रीमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू में था, किसी में नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के बारे में क्या कहा था, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेंगे, कंचन जी शो छोड़ के भाग जाएंगे आपका। उन्होंने कहा था जिन्ना और नेहरू भारत के पार्टीशन के लिए इक्वली जिम्मेदार हैं। उन्होंने देश के रेडिकल इस्लामिक लोगों के लिए क्या कहा था, मुसलमान वर्ग के लिए क्या कहा था, अगर वो यहां पे टीवी पे मैं कह दूंगा, कंचन जी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और रही बात बाबा साहब के सम्मान की, एक फैक्ट आपके शो पे बताता हूं। 2001 से पहले भारत का डेफिनेटिव पोस्टल स्टैंप
केवल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी दिया, हमने सुभाष चंद्र बोलिए बोस को भी कंचन दिया। यादव, बोलिए। ये लोग इतिहास को मोड़ना चाहते हैं, तब कोई भी नहीं कर रहा है। एक सेकंड, इतिहास को नया इतिहास लिखने वाले सिद्धार्थ यादव जी, पहले मुझे ये बताइए, नेहरू जी की कोई काम आपको पसंद नहीं आता, कोई बात आपको पसंद नहीं आती, देश को बर्बाद करने वाले नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, और इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी का न जाने कहां से कोट लाकर आज उनके समर्थन में उतर आए हैं आप लोग। दो मुंह अरे कौन उतरा? मैं कह रहा हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे। भी वो किताब पढ़ी है, डिसएग्रीमेंट बहुत थे नेहरू जी के बीच में और गांधी जी के बीच में, लेकिन एक बात एकदम साफ साफ बाबा साहब ने लिखा है, पार्टीशन पाकिस्तान में साफ साफ उन्होंने कहा है कि वो कभी नहीं चाहते थे बाबा साहब कि पाकिस्तान अलग विभाजित हो, अलग देश बने, वो चाहते थे एक बने। हाँ, कुछ चीजों से वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग को मनाया जाए, वो चाहते थे मुस्लिम लीग को मनाया जाए, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इस बात से वो डिसएग्रीमेंट थे। लेकिन जिस मैं कहता हूँ ठीक है, इस बात को मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ कंचन रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। कंचन जी नेहरू के मर्सी पिटीशन का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहिए था कि नेहरू का मर्सी पिटीशन ठीक हो गया और सावरकर का मर्सी पिटीशन गलत कैसे हो गया? मर्सी पिटीशन नेहरू का नहीं था, झूठ यहाँ पर कोर्ट मत करिए, मर्सी पिटीशन था सावरकर का, जिसको उन्होंने साफ कहा था। अच्छा कपिल जी, अच्छा रुकिए, सिद्धार्थ यादव ने बोला है। कपिल जी मुझे बताइए, आप इतिहासकार हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मर्सी पिटीशन दिया था या नहीं दिया था? क्या चीज? पंडित जवाहरलाल नेहरू के मर्सी पिटीशन का जिक्र सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, कंचन यादव बोल रही है वो गलत कोट कर रहे हैं, आप बताइए सही क्या है? अरे वो मर्सी पिटीशन उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी और उसमें ये लिखा था कि मेरा बच्चा एक काम दोबारा नहीं करेगा, पूरी की पूरी मौजूद है। और जिसको ये सवर की मर्सी पिटीशन बताते हैं, मुझे एक बात बताइए, हर व्यक्ति को जिसको के काला पानी जाया जाता था उसको ये अधिकार होता था कि एक निश्चित समय के बाद वो काला पानी से आने की बात कर सकता है। और मुझको एक बात बताइए, किसी कांग्रेस लीडर को कभी क्यों नहीं काला पानी भेजा गया भाई? अगर गांधी और नेहरू इतने बड़े खतरा थे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, तो उनको क्यों नहीं भेजा गया? मुझे बताइए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर आजादी की जगह 15 अगस्त के दिन डोमिनियन स्टेटस दिलवा दिया और ये कह दिया कि आजादी 2-3 साल रुक सकती है, और सबूत दे दूंगा मैं अगर ये मांगेंगे तो। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अंग्रेजों का नौकर कौन था जिन्होंने भारत का पहला गवर्नर जनरल एक अंग्रेज माउंटबेटन को बनाया? वो क्या था जिन्होंने अंग्रेजों के सेनापति रखे, वायुसेना के सेनापति रखे, सेना के वो रखे अंग्रेजों को जो स्वदेशी की बात करते थे? इन्हें स्वदेशी का कोई आदमी नहीं मिला था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कांग्रेस के बारे में? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।